like a Hellcat. हेलो फ्रेंड्स, आज हूं रतवानी। वेलकम यू ऑल इन द अनदर वीडियो ऑफ क्रैकअप क्लासेस। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो होगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर। इससे पहले हम पार्ट 1 बना चुके हैं, ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से चाहे तो देख सकते हैं। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले पार्ट 1 देख लें, उसके बाद ही पार्ट 2 पे आए। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव स्पीड के बारे में। तो हम लोग को सबसे पहले जानना होगा कि रिलेटिव होता क्या है। दोस्तों, यहाँ पे रिलेटिव का मतलब रिश्तेदार नहीं, यहाँ पे रिलेटिव का मतलब है इन कंपैरिजन टू या इन प्रोपोर्शन टू। तो किसके कंपैरिजन में और किसके प्रोपोर्शन में? स्पीड के प्रोपोर्शन में या स्पीड के कंपैरिजन में। हम लोग किसी भी चीज में कंपेयर कैसे कर सकते हैं? या तो प्लस करके कंपेयर करेंगे या तो माइनस करके कंपेयर करेंगे, यही दो चीज है। तो इसमें भी हम लोग को यही पढ़ना है। दो चीज दी होगी, दोनों की स्पीड में हम लोग को कंपेयर करना है और हम लोग को रिलेटिव स्पीड फाइंड करनी है। तो आइए हम लोग जान लेते हैं। हम लोग सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। इसमें हम लोग को दो केस पढ़ना होगा। एक केस तो वो होता है कि जबकि दो ट्रेन होगी या दो बाइक होगी या दो बस होगी, सेम डायरेक्शन में बढ़ेगी, तो उसमें हम लोग को फाइंड करने के लिए रिलेटिव स्पीड की जरूरत पड़ती है। या दो ट्रेन होगी, दो बाइक होगी, दो बस होगी, अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी। तो आइए हम लोग जान लेते हैं किस तरीके से हम लोग रिलेटिव स्पीड फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ये मान लेते हैं कि एक ट्रेन है, मान लीजिए कि ये एक ट्रेन है ए। इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मान लीजिए कि आप इसको तेजस एक्सप्रेस नाम दे दिए। और ये एक है बी, इसको हम लोग मान लेते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, तो हम लोग को इसमें क्या करना था कि रिलेटिव स्पीड में अगर कोई भी ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाती है तो उन दोनों के स्पीड को माइनस करना होता है। तो ये हम लोग का पहला ही केस है। हम लोग सपोज कर लेते हैं कि जो हमारी तेजस एक्सप्रेस है वो 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, 80 किलोमीटर पर आवर। और ये जो हमारी वंदे भारत है वो 130 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारी ट्रेन ए है वो 80 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है और हमारी जो ट्रेन बी है वो 130 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। अगर हम लोग इसमें रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे? हमने आपसे पहले ही बोला है कि अगर ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जाएगी, और ये भी बात याद रखिएगा कि दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है, और ट्रेन अगर एक ही डायरेक्शन में जाएगी तो हम लोग दोनों के स्पीड को माइनस करते हैं, तो वो हमारा निकलता है रिलेटिव स्पीड। अब रिलेटिव स्पीड कैसे निकलेगा? हम लोग यहां क्या करेंगे, 130 माइनस 80 इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा निकला रिलेटिव स्पीड। और अगर हम लोग बात करते हैं अपोजिट डायरेक्शन की, तो अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग को दोनों की स्पीड को प्लस करना रहता है। आप मेरे हाथ को ध्यान से देखिएगा, ये क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को कितने तेज में, जितना स्पीड इसका है और इसका स्पीड भी जितना है, दोनों प्लस हो जा रहे हैं, आके जुड़ जा रहे हैं। ये देखिए, दोनों जुड़ जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो अपोजिट डायरेक्शन का केस होता है उसमें हम लोग को दोनों की स्पीड को ऐड करना रहता है। जैसे हम ये देख लेते हैं, ये ट्रेन ए है, ये यहां से बढ़ रही है इस तरफ 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, और जो ट्रेन बी है वो हमारी इधर से इस तरफ आ रही है 130 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। तो इसमें हमारा रिलेटिव स्पीड क्या होगा? इस रिलेटिव स्पीड को फाइंड करने के लिए हम लोग दोनों को प्लस कर देंगे। हम लोग इसमें क्या करेंगे, 80 प्लस 130, तो इसका हम लोग आ जाएगा 210 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से हम लोग बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ, और आपको न्यूमेरिकल करके बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, कि और हम आपका न्यूमेरिकल में और ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या है। क्या बोला है? टू ट्रेन्स एक्स एंड वाई स्टार्ट एट सेम टाइम्स। ट्रेन एक्स ट्रेवल्स एट 55 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम स्टेशन ए टू बी and train Y travels at 80 km per hour from station B to A. They cross each other after 1 hour 42 minutes. What is the distance between station A and B? तो इसमें हम लोग को क्या फाइंड करना है? इसमें पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्या क्वेश्चन में बोला है। ये एक दिया है स्टेशन A और ये एक दिया है स्टेशन B। ठीक है, स्टेशन एक A दिया है और एक स्टेशन B दिया है, और हम लोग से क्या बोला है?
टू ट्रेन्स एक्स एंड वाई, दो ट्रेन है एक्स और वाई, स्टार्ट एट सेम टाइम, दोनों सेम टाइम पर स्टार्ट हो रहे हैं। ट्रेन एक्स ट्रेवल्स एट 55 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम स्टेशन ए टू बी। यहां एक ट्रेन है एक्स जो इस डायरेक्शन में बढ़ रही है और उसकी स्पीड अगर हम लोग देख लें तो 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ठीक है, और आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए टू बी एंड ट्रेन वाई ट्रेवल्स एट 80 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम स्टेशन बी टू ए। जो ट्रेन वाई है वो हमारा बी टू ए की तरफ बढ़ रही है, क्या की स्पीड में, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। ठीक है दोस्तों, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आगे बढ़ रही है और हम लोग को क्या फाइंड करना है, सॉरी इसमें बोला है कि दोनों मिल रहे हैं 1 आवर 42 मिनट के बाद। 1 आवर 42 मिनट हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये वो पॉइंट है जहां ये लोग मिलेंगे, उस पॉइंट का नाम लोग देते हैं सी। दोनों ये पॉइंट पे मिल रहे हैं और उस समय उन लोग को 1 आवर 42 मिनट हो चुका है अपने अपने जंक्शन को छोड़े हुए। तो हम लोग को ये फाइंड करना है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या बोला है कि हम लोग सबसे पहले जो टाइम होगा, टाइम को एक स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। टाइम क्या बोला है, 1 आवर 42 मिनट्स। तो 42 हम लोग ऊपर रखते हैं और अपॉन 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 होल 42/60। और हम लोग इसको शॉर्ट कर लेते हैं, अगर हम लोग इसको शॉर्ट करना चाहें तो ये हम लोग का चल जाएगा, यहां पे मैं करके दिखा देता हूं, 1 होल 7/10। अगर हम लोग 6 के टेबल से काटेंगे तो 42 7 बार में जाएगा और 60 10 बार में जाएगा। तो हम लोग इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, एलसीएम निकालेंगे 10, 10 1 या 10 प्लस 7 17, 17/10 आवर्स। ठीक है, 17/10 आवर्स लगे। और हम लोग को इसमें क्या फाइंड करना है, हम लोग को फाइंड करना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, हमने पहले वीडियो में आपको बताया था, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, डिस्टेंस हम लोग को फाइंड करना, तो हम लोग यहाँ पे डी ही लिख लेते हैं। स्पीड क्या है, हमने क्या बोला था, रिलेटिव स्पीड होगी और हम लोग को केस फाइंड करना होगा। ये केस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन वाला केस है, तो अपोजिट डायरेक्शन वाले केस में हम लोग जो स्पीड होता है उसको प्लस करते हैं। तो इसमें हम लोग स्पीड को प्लस कर लेंगे, 55 प्लस 80 कर लेंगे इनटू टाइम हम लोग का कितना लग रहा है, 17/10 आवर्स। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग का आएगा 135 इंटू 17/10। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आएगा 229.5 किलोमीटर। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी सही है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि इसमें बोला क्या है। Two bikes A and B travel from one city to another city at a speed of 60 km per hour and 108 km per hour. If bike B takes 2 hours less time than A for the journey, find the distance between two cities. इसमें हम लोग को क्या फाइंड करना है कि डिस्टेंस फाइंड करना है दो सिटीज के बीच में। हम लोग सपोज कर लेते हैं एक सिटी है इलाहाबाद और जो दूसरी सिटी है उसका नाम है वाराणसी। ठीक है, यहाँ दो बाइक है जो एक ही डायरेक्शन में जा रही है। एक बाइक ए है जो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है और जो बाइक बी है वो हमारी 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है, दोनों बाइक अगर सेम डायरेक्शन में आती है तो उस केस में हम लोग क्या पढ़े थे कि रिलेटिव स्पीड फाइंड करने के लिए हम लोग दोनों की स्पीड को माइनस करते हैं, मतलब कंपैरिजन करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या बोला है। ए और बी जो है वो एक सिटी से दूसरे सिटी की तरफ जा रही है और जो ए है वो 60 किलोमीटर पर आवर और जो बी है वो 108 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से डिस्टेंस को कवर करती है। और जो बाइक बी है वो बाइक 1 से 2 घंटा कम टाइम ले रही है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग सपोज कर लेते हैं जो टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो हम लोग देखते हैं टाइम हम लोग को नहीं दिया है और डिस्टेंस भी नहीं दिया है, लेकिन हम लोग इसको फाइंड इजीली कर लेंगे। हम लोग इस फॉर्मूले को रख लेते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। यहां मैं लिख देता हूं लेट
द डिस्टेंस बी x, हम लोग डिस्टेंस को x मान लेते हैं, तो हम लोग a को किस तरीके से लिख सकते हैं, टाइम को डिस्टेंस x अपॉन स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर का, माइनस क्या दिया है b में डिस्टेंस हम लोग का सेम रहेगा x अपॉन स्पीड जो है वो हम लोग का हो जाएगा 108 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 2। अब ये इज इक्वल टू 2 मैंने क्यों लिखा है आप ये जान लीजिए, क्योंकि 2 आवर लेस ले रही है B, तो इसका मतलब कि A और B के बीच का हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो वो 2 आवर्स आएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 60 इंटू 108 और यहाँ पे 108x माइनस 60x इज इक्वल टू 2, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं 48x इज इक्वल टू 2 इंटू 60 इंटू 108, और इसको एक और तरीके से कर लेते हैं, और मतलब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 2 इंटू 60 इंटू 108 अपॉन 48, ये हमारा जाएगा 24 बार में 2 के टेबल से, और ये हमारा जाएगा 4 बार में 6 के टेबल से, और ये चल जाएगा 10 बार में, ठीक, ये जाएगा 2 बार में और ये जाएगा 5 बार में 2 के टेबल से, और इसको अगर हम लोग कट करेंगे तो ये हम लोग का जाएगा 54 बार में, मतलब 54 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 4 जा 20 0 2 कैरी 5 5 जा 25 और ये 27। इसका मतलब कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 270 किलोमीटर की है। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या है। 2 people A and B are at a distance of 110 km from each other at 9:30 am. After 30 minutes, A start moving toward B at a speed of 20 km per hour, while at 11 am B start moving away from A at the speed of 15 km per hour. At what time will they meet on the next day? तो आइए हम लोग समझ लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि ये एक जगह है, यहाँ का नाम है P, और यहाँ से ये एक जगह है, यहाँ का नाम है Q, ठीक। A जो है वो यहाँ पे खड़ा है और B यहाँ पर है, ठीक। क्या बोला, जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो 110 किलोमीटर है, और क्या बोला 9:30 बजे A जो है वो 9:30 बजे की जो सिचुएशन है वो 9:30 बजे की सिचुएशन है, और आफ्टर 30 मिनट्स मतलब कि 10 बजे A स्टार्ट मूविंग टूवर्ड B, 10 बजे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 AM, 10 AM पे A जो है वो B के डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक। क्या बोला है, while at 11 AM B स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम A, जो B है वो अवे, A के अवे मतलब कि जिस डायरेक्शन में A चल रहा है उसी डायरेक्शन में B भी चलेगा, इस डायरेक्शन में B भी चलेगा। उसकी स्पीड क्या है 15 किलोमीटर पर आवर। तो हमें यह फाइंड करना है कि दोनों अगले दिन कितने बजे मिलेंगे। तो आइए हम लोग इसको फाइंड कर लेते हैं। हम लोग को निकालना है टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। दोनों हम लोग को ये फाइंड करना होगा कि दोनों कितने बजे संग में चलना स्टार्ट किए हैं। तो दोनों 11 बजे, ये देखिए ये 10 बजे से चलना स्टार्ट किया है और ये 11 बजे से चलना स्टार्ट किया है। तो अगर हम लोग इसका बात करते हैं तो ये सपोज कर लेते हैं कि ये 11 बजे तक यहां तक पहुंच चुका होगा, ठीक। और इसके जो बीच की डिस्टेंस होगी वो 20 किलोमीटर होगी। क्यों? क्योंकि वो 20 किलोमीटर पर आवर की डिस्टेंस, अरे पर आवर की स्पीड पे चलता है, तो वो 20 किलोमीटर एक आवर में कंप्लीट करेगा। और ये जो अब डिस्टेंस बच जाएगी वो बचेगी 90 किलोमीटर की। और अब दोनों लोग संग में चलना स्टार्ट करें तो हम लोग को ये फाइंड करना है कि दोनों सुबह कितने बजे मिलेंगे। टाइम फाइंड करना इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हम लोग डिस्टेंस 110 नहीं 90 लेंगे क्योंकि ये 20 किलोमीटर कवर कर चुका है। अपॉन स्पीड की बात करते हैं तो हम लोग रिलेटिव स्पीड की बात किए थे और हमने पहला ही केस बताया था, अगर सेम डायरेक्शन का होगा तो हम लोग स्पीड में कंपैरिजन करेंगे और बड़े वाले से छोटे को माइनस करेंगे। मतलब 20 से 15 को माइनस करेंगे तो हमारा 5 किलोमीटर की स्पीड आएगी। और अगर हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं तो हम लोग का 18
आवर्स आंसर आ जाता है, लेकिन ये अभी आंसर नहीं है, अभी हम लोग को एएम में बताना है। तो ये देखिए दोनों संग में चलना कितने बजे स्टार्ट किए थे, 11 बजे, 11 एएम पे। तो हमें ये फाइंड करना है कि 18 घंटे बाद कितना बचता होगा। अगर हम लोग 11 से रात के 11 तक की बात करते हैं तो 12 घंटे हुए, और रात के 12 की बात करेंगे तो वो 13 घंटे हो गए। तो अगर हम लोग 18 में से 13 घटा लेंगे तो अभी भी हमारे पास 5 घंटे और चाहिए हमें। तो अगले दिन सुबह वो दोनों लोग मिलेंगे 5 बजे। इसका मतलब कि ऑप्शन ए ठीक है, वो दोनों लोग अगले दिन सुबह 5 बजे मिलेंगे और उस समय आप लोग सोते होंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम अपना वीडियो यहीं पेंड करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।